Dear student of 10th class, today we are going to start your question number. Today we are going to start from your question number 5, 6. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक इससे पहले के लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 1 plus sin a अपॉन 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट आपके पास है इक्वल्स टू में आपको प्रूव करना है sec a प्लस tan a. तो यहाँ से देखिए आपके पास क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है sec a प्लस tan a. तो जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन रूट में है तो पहले आप उसको रैशनलाइज करके सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. तो यहाँ से देखिए आपके पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट इंटू डिनोमिनेटर के अपोजिट से तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए. इसका स्क्वायर रूट है आपके पास. अब देखिए आप 1 प्लस साइन ए ये आपके पास हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अब ये आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए का रूट. अब इसका रूट आपके पास हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, यानी 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो आपके पास 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपके पास कोस ए हो जाएगा. अब दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड करते हैं. 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए. 1 अपॉन कोस आपके पास होता है सेक ए प्लस सेक ए साइन ए अपॉन कोस से होता है टेन ए. तो ये आपके पास आपका आंसर है. यानी आपके पास जब भी कोई रूट में होगा क्वेश्चन तो आप सबसे पहले उसको रैशनलाइज करोगे. तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का रूट था तो हमने इसको रैशनलाइज किया तो डेनोमिनेटर के अपोजिट से न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर दोनों को इनटू किया तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इसका अपोजिट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए. अब न्यूमरेटर में आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और डेनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया. यानी ये आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया और ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम नोट कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए. अब दोनों का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कोस ए हो जाएगा. अब दोनों टर्म को अलग अलग सेपरेट डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कोस ए प्लस 1 साइन ए अपॉन कोस ए. 1 अपॉन कोस ए सेक ए होता है और साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए होता है. तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है. फिर देखिए इन क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा. तो यहाँ से देखिए हम किसी भी टर्म को तोड़ नहीं सकते. ना साइन थीटा को तोड़ सकते हैं, ना 2 साइन क्यूब थीटा को तोड़ सकते हैं, ना 2 कोस क्यूब थीटा को तोड़ सकते हैं और ना ही कोस थीटा को तोड़ सकते हैं. तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही व्यवस्था है कि हम देखिए दो टर्म है, दोनों टर्म में से बोथ टर्म में से हमारे पास साइन थीटा कॉमन आ रहा है. डेनोमिनेटर में बोथ टर्म में से हमारे पास कोस थीटा कॉमन आ रहा है. तो न्यूमरेटर में से हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो आपके पास रहता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
डिनोमिनेटर में जब आप कोस थीटा कॉमन लेते हो तो आपके पास रहता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाता है आपके पास। अब फिर देखिए, या तो हमें साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को तोड़ना होगा, या फिर हम 1 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 1 के इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपके पास होता है 1। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों जगह से हम 1 को रिप्लेस करते हैं। तो देखिए साइन थीटा, 1 को रिप्लेस करके हम ये नोट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे आपके, माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास देखिए साइन थीटा इंटू, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो आपके पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो ये आपके पास हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा आपके पास रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है। तो ये आपसे आरएचएस में प्रूव करवाया गया है, यानी साइन थीटा और कोस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बोथ टर्म में आपके पास कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन लोगे तो आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। यहाँ से जब कोस थीटा कॉमन आएगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब हम 1 को रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से, तो दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा को माइनस कर दोगे तो आपके पास ओनली साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एज वेल एज इन डिनोमिनेटर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। आपके पास साइन अपॉन कोस आ गया, और साइन अपॉन कोस होता है आपका टेन थीटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ कोस ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप देखिए, आप पहले हम होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आपके पास होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम इन दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ये ओपन हो गया आपका। ऐसे ही हम सेकेंड टर्म को ओपन करते हैं, देन कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, ये आपके पास दोनों टर्म ओपन हो गए। अब देखिए आप इस कंप्लीट को जब ऑब्जर्व करते हो तो आपके पास देखिए साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या नोट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर दिया हमने। अब देखिए इसको हम नोट कर सकते हैं 1 प्लस
अब ये आपके पास हो गया 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को नोट कर सकते हैं 1/sin ए, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है आपका। ऐसे ही यहाँ पे आप प्लस 2 cos ए और sec ए को हम नोट कर सकते हैं 1/cos ए। ये आपका एज इट इज रह जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये साइन से साइन कैंसिल, ये कोस से कोस कैंसिल। आपके पास हो गया 1 + 2 3 + 2 5, यानी 1 + 2 + 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से आप देखिए हमें 2 2 4 और 1 5 कंप्लीट हो गया, हमें 7 कंप्लीट करना है। tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए हमें लेके आना है। तो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को अगर हम तोड़ते हैं तो हमारे पास ये आता है, यानी 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम नोट कर सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को हम नोट कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 5 6 और 7, यानी 7 प्लस आपके पास आ गया tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपसे प्रूव करवाया है। यानी सबसे पहले आप दोनों टर्म का a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। अब हमारे पास हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमने दोनों को एक साथ नोट किया, फिर ये दोनों टर्म एक साथ किए, इनको अलग किया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ पे 2 साइन ए कोसेक ए है, तो हम कोसेक को कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर साइन को कन्वर्ट करोगे तो 1/कोसेक आएगा, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। अगर कोसेक को कन्वर्ट करते हो तो 1/sin ए आएगा, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कोस को अगर कन्वर्ट करते हो तो 1/sec ए, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। और अगर सेक को कन्वर्ट करते हो तो 1/cos, कोस से कोस कैंसिल हो गया। आगे आपके पास एज इट इज है, तो आपके पास हो गया 2 और 1 3 और 2 5, यानी 5 हो गया आपके पास 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। अब हम RHS से इसका कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ रहा है, और कोसेक ए के स्क्वायर ए की जगह tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की जगह कोट स्क्वायर ए आ रहा है। तो एज वी नो दैट कि कोसेक स्क्वायर ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए में, और सेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए में। तो आपके पास 5 और 6 और 1 7 भी कंप्लीट हो गया, और tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए भी आ गया। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कोट ए। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि इनमें से किसी भी टर्म को आपको तोड़ना है, यानी जो टूट सकता है उसको तोड़ना है। तो देखिए साइन नहीं टूट सकता और कोस भी नहीं टूट सकता, तो कोसेक और सेक को हम तोड़ सकते हैं ना। कोसेक को हम नोट कर सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए, एज सेम 1/sec ए को नोट कर सकते हैं 1/cos ए माइनस कोस ए। अब आप देखिए इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो साइन ए एलसीएम आएगा, और साइन ए एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। सेम यहाँ पे करोगे आप तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, ये हो गया आपके पास। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कोस स्क्वायर ए नोट कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए नोट कर सकते हैं हम अपॉन
साइन ए। ऐसे ही आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को नोट कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो ये आपके पास आ गया कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। देन साइन ए से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस ए से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आ गया साइन ए कोस ए। ये आपके पास LHS आ गया। अब आप देखिए इसको तो हम सोल्व नहीं कर सकते, तो अब हम RHS में जाते हैं। ये आपके पास हो गया LHS। अब फ्रॉम RHS तो RHS में आप देखिए आपके पास है 1/10 ए। 10 ए को नोट कर सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट को नोट कर सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। अब एलसीएम लेकर के जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कोस ए। ये आपका ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आएगा साइन ए कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और ये आपको पता है क्या होता है, ये आपके पास 1 होता है। देन आपके पास आ गया साइन ए कोस ए। तो RHS आ गया आपके पास। अब देखिए LHS इक्वल्स टू RHS हुआ कि नहीं हुआ आपका, साइन ए कोस ए इक्वल्स टू साइन ए कोस ए। तो इस तरीके से हम पहले क्या करेंगे, कोस ए को नोट कर सकते हैं 1 साइन ए माइनस साइन ए। सेक ए को नोट कर सकते हैं 1 कोस ए माइनस कोस ए। यहाँ से दोनों टर्म का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम होगा साइन ए। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो साइन ए से साइन ए तो 1 और ये साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए होता है, देन कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस ए। तो आपके पास आ गया कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा और कोस स्क्वायर से कोस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा साइन ए कोस ए। ये आपके पास LHS आ गया। अब हम RHS में जाते हैं तो RHS में हमारे पास है 1/10 ए प्लस कोट ए। तो 10 को हम नोट कर सकते हैं साइन अपॉन कोस ए और कोट को नोट कर सकते हैं कोस अपॉन साइन ए। इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो साइन ए कोस ए एलसीएम आता है, तो साइन से साइन, यहाँ से कोस कैंसिल तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ साइन से साइन कैंसिल तो कोस स्क्वायर ए। ये आपका ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आएगा साइन ए कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और ये आपको पता है कि क्या होता है 1 होता है, तो आपके पास आ गया साइन ए प्लस कोस ए। तो LHS इक्वल्स टू RHS आपका आंसर आ जाता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। यानी इन दोनों को आपको टेन स्क्वायर ए के टर्म में प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट में आपके पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो इसको आप नोट कर सकते हो सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को आप नोट कर सकते हो कोसेक स्क्वायर ए। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को नोट कर सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को नोट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को आप तोड़ोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 कोस स्क्वायर ए, और ये जब आप तोड़ोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए। क्योंकि कोस सेक को नोट कर सकते हैं 1 कोस, और कोसेक को नोट कर सकते हैं 1 साइन। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर ए। अब ये आपके पास आ जाएगा
1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, क्योंकि आपके को पता है कि ए अपॉन बी सी अपॉन डी होता है, तो ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी हो जाता है, यानी नीचे जो टर्म होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब आप देखिए आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कोस ए टेन होता है, देन साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव हो गया। अब हम इसको टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करेंगे, तो ये है 1 माइनस टेन ए और ये 1 प्लस कोट ए का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस टेन, टेन को हम नोट कर सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, 1 प्लस कोस कोट को नोट कर सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, और इसका आपका है होल स्क्वायर। जब इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और ये आपके पास आएगा साइन ए प्लस कोस ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर आपके पास। अब देखिए कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। अब यहाँ पे साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है, तो इसको चेंज कर देते हैं या इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास -1 कॉमन आ जाएगा, और आपके पास हो जाएगा साइन ए कोस ए माइनस साइन ए अपॉन, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा आपका, माइनस यहाँ पे लगा देते हैं अपन -1, और ये आपके पास हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास -1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपके पास, -1 साइन ए कोस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कोस ए होता है टेन ए, तो -10 ए का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए नोट करना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम नोट कर सकते हैं कोट सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को नोट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को नोट कर सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, सेक कोसेक स्क्वायर को नोट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए होता है। तो ये आपका टेन स्क्वायर ए प्रूव हो गया। अब आपके पास है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर भी टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो टेन को हम नोट कर सकते हैं साइन अपॉन कोस, और कोट को नोट कर सकते हैं कोस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो ये कोस माइनस साइन अपॉन कोस है, और ये साइन माइनस कोस अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, अब इसको जब सॉल्व करने, ये ऊपर चला जाएगा आपका साइन ए, और यहाँ से आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये कोस माइनस साइन हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है आपके पास, तो आपके पास आ गया माइनस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसे कैंसिल हो गया। माइनस साइन ए अपॉन कोस ए होता है टेन ए, तो ये माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और माइनस टेन ए का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से ये आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, और 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर भी टेन स्क्वायर ए होता है।